तो राधे राधे दोस्त। मैं आज आपको बताऊंगा कि कल गोल्ड में क्या हो सकता है। कल की डेट है 15 जुलाई, दिन है बुधवार। तो इसके लिए अपन सबसे पहले टॉप डाउन एनालिसिस करेंगे। तो टॉप डाउन एनालिसिस करने के लिए अपन सबसे पहले आते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे। तो मंथली पे हमें ज़्यादा कुछ इतना ध्यान नहीं देना, जस्ट ये देखना है कि मंथली टाइम फ्रेम में लिक्विडिटी स्वीप तो नहीं हुई है, दूसरा कोई एफवीजी या ऑर्डर ब्लॉक तो प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, जस्ट उससे भी पता चल जाता है। तो अगर हम देखेंगे ध्यान से, तो इसमें हम देख सकते हैं कि मंथली कैंडल काफ़ी बियरिश बनी थी। तो ये एकदम ऐसा नहीं हो सकता कि एकदम पूरा कवर कर ले और ऊपर चला जाए। ठीक है, तो मंथली के हिसाब से मुझे लग रहा है कि ये कैंडल कहीं ना कहीं नीचे आना चाहती है। तो इसको नीचे आने के लिए इस कैंडल की लिक्विडिटी लेनी पड़ेगी अगर इसको ऊपर जाना है। और दूसरा केस क्या हो सकता है कि अगर ये कैंडल नीचे आई और यहाँ पे गलती से अगर ये एफवीजी बन गया, तो फिर यहाँ पे आने से कोई नहीं रोक सकता है। जस्ट इसको रोक सकता है तो एक चीज़ रोक सकती है कि यहाँ पे एक इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप बन जाए, तभी मार्केट ये ऑल टाइम हाई पे जा सकता है। वरना मंथली के हिसाब से जो मेरा व्यू है वो अभी बेरिश है। ठीक है, अब वीकली पे देखते हैं। मंथली पे जस्ट देखना है, मंथली के हिसाब से अपन को ट्रेड नहीं लेनी है। ठीक है, अब जब हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो हमारा व्यू कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा। क्योंकि वीकली पे अगर हम देखेंगे तो ये जो एक कैंडल है इसने इसकी की है लिक्विडिटी स्वीप, और लिक्विडिटी स्वीप की है तो नेक्स्ट कैंडल जो है मतलब टारगेट आराम से यहाँ तक का हो सकता है। और या फिर इसमें अगर हम इसको रिफ़ाइन करेंगे, कुछ हमको यहाँ पे मिल जाए तो वहाँ तक का हम टारगेट रख सकते हैं, जो कि ये मतलब वीकली के हिसाब से अभी मेरा व्यू है। और इसके ऊपर भी मतलब फर्स्ट टारगेट तो यही रहेगा इस कैंडल के ऊपर का। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि डेली में अगर कोई हमको हायर टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक मिल जाए या फिर कुछ स्ट्रक्चर शिफ्ट मिल जाए तो इससे कंफर्म हो जाएगा कि हमारा जो व्यू है सही हो सकता है। चलो अपन डेली पे चलते हैं। तो डेली पे अपन को एक चीज़ दिखी, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक है तो ऑर्डर ब्लॉक, लेकिन यहाँ दूसरी चीज़ क्या हुई है जो कि मेन चीज़ है, यहाँ पे इसकी लिक्विडिटी स्वीप हुई है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो ये इसकी लिक्विडिटी स्वीप हुई है। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि यहाँ से अब ये चीज़ ऊपर जा सकती है। आपने अगर स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो वहाँ पे जब प्राइस को किसी हायर टाइम फ्रेम पीओआई पे टैप करता है और अगर वहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट दे देता है, मान लो ये कोई हायर टाइम फ्रेम का पीओआई है और ये भी इस पर भी टैप कर गया है ऐसा, बट जब तक ये लिक्विडिटी स्वीप नहीं करेगा उसके बाद फेयर वैल्यू गैप ना दे, तब तक हम मान नहीं सकते हैं कि ये कंप्लीट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है और यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकता है। तो ये जो सेम चीज़ हुई है ये बियरिश साइड हुई है। तो अपन ये कुछ ऐसा हो सकता है, ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होना चाहिए हम लोगों का। अगर हमको 4 आवर या 1 आवर पे कोई ऐसा स्ट्रक्चर मिल जाए तो अपन एक बाइंग में ट्रेड ले सकते हैं। हालांकि मैंने आपको बताया है कि मंथली टाइम फ्रेम हमारा बियरिश ही है, तो सेम यहाँ पे ये चीज़ हुई है। तो उसके अलावा फिर हम जाएंगे 4 आवर पे। 4 आवर पे अपन देखते हैं तो अपन को यहाँ क्या दिख रहा है, ये हालांकि कैंडल क्लोज नहीं हुई है, क्लोज हो जाती तो हमारा कंप्लीट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाता। बट एक तरह से हम ले सकते हैं कि यहाँ लिक्विडिटी स्वीप हुई है प्लस ये 4 आवर का जो डिफाइंड पीओआई था उससे प्राइस जा रहा है, तो कहीं ना कहीं चांसेस हैं कि मार्केट ऊपर जा सकता है। उसके लिए हमारे पास एक ये पीओआई है और एक ये पीओआई है। ठीक है, बट एक चीज़ और देखनी है, अगर मार्केट यहाँ पे कोई 4 आवर का ये पीओआई बना देता है जब इसको टैप आता है और कोई ये फेयर वैल्यू गैप जो है ये इन्वर्स हो जाता है, अगर ये फेयर वैल्यू गैप हमारा इन्वर्स हो जाता है और ये सेलिंग कोई पीओआई बन जाता है तो फिर हम सेल की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारा कल का जो व्यू रहने वाला है वो इन दो पीओआई से रहने वाला है। फर्स्ट पीओआई ये और सेकंड पीओआई ये। तो अब ट्रेड किससे लेनी है, देखो अगर फर्स्ट पीओआई इस पे आने के बाद मार्केट 30 मिनट में स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दे या फिर 1 आवर में स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दे, तो यहाँ पे जो पीओआई प्रेजेंट होगा वहाँ से हम लोग ट्रेड ले सकते हैं और टारगेट ले सकते हैं। कम से कम यहाँ तक का मान सकते हैं, टारगेट यहाँ तक आ जाएगा। वहाँ तक नहीं तो इस हाई प्रीवियस डे हाई तक तो हम लोग आराम से टारगेट ले सकते हैं। बट अगर ये किल जोन ना हो, दूसरी चीज़ यहाँ पर अगर स्ट्रक्चर शिफ्ट ना हो तो फिर हम यहाँ से एक एंट्री बनाएंगे, ना कि यहाँ से। तो ये मेरा कुछ कल का व्यू है, फिर देखते हैं मार्केट क्या करता है, क्योंकि ये मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कोई पीओआई बन सकता है। दूसरी चीज़ देखो यहाँ पे एक 1 आवर का कुछ पीओआई सा क्रिएट हो गया है। अगर मार्केट इसको टैप करके पहले आती है नीचे डाउन में, पहले
क्या होता है, जैसे एशिया में खुलता है और मार्केट पहले इसको टाइप करता है, तो आप यहाँ से अच्छा खासा एक बाइंग ले सकते हैं, और जहाँ जहाँ आपको बाइंग के पीओआई दिखें तो आप बाइंग में जा सकते हैं, ठीक है। बट अगर यहाँ पे एक सेलिंग का पीओआई फिर से बन जाता है तो कहीं ना कहीं चांसेस हैं कि मार्केट सेल में भी जा सकता है। तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और बाकी बताइए कि वीडियो ये कैसा लगा। देखने के लिए धन्यवाद।